दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो कनाडा आईआरसीसी की तरफ से कई क्लाइंट्स को ईमेल्स आ रही हैं। आखिर कैसी हैं ईमेल्स, क्या आईआरसीसी डिमांड कर रहा है अपने क्लाइंट से ईमेल के ज़रिए। आपको क्या करना है अगर ईमेल आ जाती है तो कैसे आप अपनी फाइल को अपडेट करना है। बहुत खास वीडियो है, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है, एक तो सवाल एक्सपर्ट से कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में बात करनी है अपनी फाइल के रिगार्डिंग तो मेरे से अपॉइंट फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एक विजिट ज़रूर कीजिए। अगर नहीं आ सकते दोस्तों बहुत दूर लोकेशन से, तो उसके लिए पेड काउंसलिंग सेशन है और उसके ज़रिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो आप आगे फर्दर फाइल की प्रोसेसिंग के लिए कॉन्टेक्ट में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो ईमेल्स आ रही हैं कनाडा आईआरसीसी की तरफ से, देखिए ईमेल्स क्यों आती हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर को या कनाडा आईआरसीसी डिपार्टमेंट को लगता है आपकी फाइल के रिगार्डिंग कुछ उसने वेरिफिकेशन करनी है या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको चाहिए तो वो डिमांड करता है, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं। तो उसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आईआरसीसी आपसे डिमांड करता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। या तो आपकी फंडिंग के बारे में पूछ सकता है। मान लो आपकी फाइल, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई फंडिंग आई है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आईआरसीसी जब आपके साथ कनेक्ट करती है तो उसको लगता है कि आपकी फाइल के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो वो ईमेल के ज़रिए आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है। ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट लेटर्स आती हैं वो फंडिंग के रिगार्डिंग आती है। अगर उसको लगता है कि आपकी फंडिंग में कुछ शक है या वो जानना चाहती है तो आपको फंडिंग के बारे में बताना पड़ेगा। फंडिंग के बारे में ऐसा है कि आपकी फाइल को लगे 2-3 महीने हो गए, आपको से वो जो है स्टेटमेंट मांग रहा है वीज़ा ऑफिसर, तो आपको अपडेटेड जो बैंक की स्टेटमेंट्स है वो आपको बताना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने फाइल लगाई हुई है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, 3-4 महीने या 5 महीने रिजल्ट नहीं आया, तो जो आप उसमें फंडिंग रखते हो, पैसे रखते हो, वो आप विड्रॉल कर लेते हो। आपको उसका भी सरकार को, आईआरसीसी को आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो कहाँ खर्चे हैं। कई बार हम ज़्यादा जो है क्रेडिट ले लेते हैं फाइल लगने के बाद ही, वो भी आपको बताना पड़ेगा विद प्रूफ कि मैंने ये पैसे किससे लिए हैं, क्यों लिए हैं। क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे कोई ना कोई डिमांड करता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल में इंटरेस्टेड है या आपको वीज़ा देने के लिए इंटरेस्टेड है, राइट। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सबको ही ईमेल्स आती हैं, कुछ सिलेक्टेड होते हैं जिनकी फाइल में वो इंटरेस्ट रखता है। अगर आपको ऐसी ईमेल्स आती हैं तो आपको विद प्रूफ, विद कवरिंग लेटर दोबारा लिख के प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ सरकार को बताना है। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते, तो भी आपके जो वीज़ा के चांसेस अब कम हो जाते हैं। आपको ख्याल रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम। देखिए दोस्तों जो प्रोसेसिंग टाइम है, अब रिज़ल्ट जो है महीना 2 महीने लगाकर चलो। जो प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों पहले की तरह थोड़ा सा रिज़ल्ट डिले हैं, 2-2 महीने लग रहे हैं फाइल को। कुछ फाइल्स हैं जो स्टक हो जाती हैं और कई फाइल्स ऐसी हैं जिनको 4 महीने, 5 महीने या 6-6 महीने भी हो गए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। जो पिछली फाइल से काफ़ी पुरानी, मान लो मार्च के बाद की जो फाइल्स हैं और लगी हुई हैं या जिनकी जून में लगी हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस और रखें, आपका जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे कुछ केसेस हैं जो 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद जो है पीपीआर आई हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेट कीजिए और कहीं ना कहीं आप हरी मत करें कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसको विड्रॉल कर लूँ, मैं क्या करूँ। हरी मत करें कि आप वेब फॉर्म डालते रहें, तो ज़्यादा वेब फॉर्म रेज करना भी दोस्तों एक नेगेटिविटी है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
यहाँ तक रिजल्ट्स की पॉजिटिविटी का सवाल है कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, नो डाउट। यहाँ पे देखो दोस्तों, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिफ्यूजल्स भी आएंगी। रिफ्यूजल्स इसलिए आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन में या डॉक्यूमेंटेशन में कमी होती है। तो मैं यहाँ पे सुजेशन दे दूं कि जब भी आप फाइल लगाते हो, कम से कम आप अपनी फाइल के ऊपर खुद काम कीजिए। एक अच्छे सलाहकार से कनेक्शन बनाइए जो आपको एक सच का रास्ता दिखाए, आपको बताए क्या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उतने ही लगाएं, ज़्यादा मत लगाएं। अगर आपको नॉलेज होगी तब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, नीचे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए या मुझे आके मिलिए। कोशिश करूंगा आपको एक सच का रास्ता बता सकूं। अगर आप नहीं आ सकते दोस्तों, उसके लिए पेड कंसल्टेशन है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातों से आपको लगता है कि एक अच्छी गाइडेंस के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार। टिल देन